राम राम भाई सभी को। मैं हूं निखिल यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हमारे साथ खड़े हैं अक्षय भाई। सुनाओ भाई, पहले तो क्या हाल है? भाई बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया भाई, हम भी। और भाई ने भाई नई गाड़ी ली है, देख लो आपके सामने ही खड़ी है, i10 नियो हुंडई की। तो भाई से करते हैं बात, एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। मतलब गाड़ी के बारे में तो ज्यादा भाई बता नहीं पाएंगे, कैसी चल रही है कैसे नहीं, क्योंकि काफी कम टाइम हुआ है ना भाई। 4 ही दिन हुए 4 ही लिए। दिन हुए हैं, तो ज्यादा उसके बारे में तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी भाई ने कैसे ये गाड़ी का प्लान कैसे बना, और कौन कौन सी गाड़ियां कंपटीशन में देखी, और फिर यही क्यों चूज की, तो सारी बात भाई वीडियो में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले भाई बता दो कितने की ली। भाई ये मेरे को अगर इन टोटल बात करें तो ये 8:30 की मेरे को पड़ी है। 8,30,000 की। वैसे इसकी हाँ। भाई प्रॉपर प्राइस कितनी थी जो आपको डिस्काउंट के बाद ही पड़ी थी? हाँ, डिस्काउंट के बाद और फिर मैंने लिया BH नंबर, तो BH नंबर का रजिस्ट्रेशन कम होता हाँ हाँ हाँ। है ना। तो उस वजह से भी मेरे को 8:30 की पड़ी है। डिस्काउंट मिला के देखें तो कुल मिला के 70-80 के अराउंड मैंने ले लिया था। अच्छा, 70-80 का टोटल आपको रजिस्ट्रेशन के साथ? रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब। अच्छा, 70-80 का डिस्काउंट आपको पड़ गया। हाँ। तो भाई देख लो इतना इन टोटल डिस्काउंट। 35 का तो वो पहले ही दे रहे थे, बाकी बार्गेनिंग करते हाँ, हो तो कुछ मिल फेस्टिव ही सीजन भी जाता है। चल रहा है, हाँ। तो उसके हिसाब से चलो 8,30,000 में सीएनजी वाला वेरिएंट टॉप है ना ये? टॉप एंड टॉप स्पोर्ट्स। मॉडल। तो भाई कैसे मतलब ये गाड़ी चूज की, क्योंकि कंपटीशन ना ये भरा पड़ा है इसके अंदर, हाँ, इस बहुत सारी रेंज में गाड़ी बहुत सेगमेंट में कंपटीशन बहुत है। है। तो फिर यही क्यों चूज की, एक बार बताओ। एक तो भाई मेरी सिंगल की रनिंग है, और हम्म, फिर मारुति में जाओ तो थोड़े बहुत सेफ्टी के हल्के थोड़े इससे बिल्कुल है, कंसर्न होते हैं। बिल्कुल होते भाई। मारुति में 2 ही बैग एयर बैग आए हैं अभी हाँ तक, हाँ इसमें हाँ, स्टैंडर्ड 6 आ गए हैं, है ना। तो वो सब है। और फीचर्स के मामले में भी देखें तो Hyundai बेटर है, सर्विस के मामले में भी देखें तो भी बेटर है। बिल्कुल है, बिल्कुल भाई। फिर सर भाई आपने क्या नाम है गाड़ी और कौन कौन सी देखी? भाई मैंने देखी थी फ्रोंक्स भी देखी थी, आजकल फ्रोंक्स का बड़ा क्रेज बिल्कुल है है भाई, बहुत बिक रही है। है ना। फ्रोंक्स देखी थी, बाकी फिर टियागो देखी थी। टियागो में फिर सर्विस का इशू था। हाँ, वैसे टियागो की बिल्ड क्वालिटी तो भाई जबरदस्त होती है बिल्ड उनकी। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर आफ्टर सेल सर्विसेज टाटा वो की थोड़ी बेकार है, सी हाँ बिल्कुल, परेशान उसके कर तो देती हैं। सर्विस के तो बहुत ज्यादा इशू आते हैं उसमें। हाँ। फिर वो आफ्टर रिजेक्ट कर दिया आपने इसी। फिर वो हाँ। रिजेक्ट कर दिए। एक्चुअली मैं बुक भी करवाने से के लिए मतलब घूमा मैं टियागो अच्छा, को, फिर पता चला कि यार नहीं। फिर मैं हुंडई में गया और फिर बुक अच्छा। कर लिया। तो एक फ्रोंग सी देखी बस? नहीं, फ्रोंक्स देखी थी, ब्रेजा टियागो भी हो गई, देखी हाँ। थी। ब्रेजा फिर मेरे ज्यादा यूज की नहीं लग रही थी, थोड़ा क्योंकि मेरा बजट भी उसका सिंगल। ऊपर होता है ना इससे थोड़ा सा। बजट तो देख लेते लेकिन इसका यूज नहीं था। ऑफ रोडिंग कितनी करनी है, और खासकर ऑफ रोडिंग के लिए वो थोड़ी है भी एसयूवी नहीं। टाइप गाड़ी होती है वो, हाँ। हाँ, वो थोड़ी एसयूवी टाइप हो जाती है। बिल्कुल। आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज चाहिए थी ना? हाँ, मेरे को कॉम्पैक्ट चाहिए था। फिर बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, क्योंकि कहीं भी जाओ बूट स्पेस तो हाँ, चाहिए ही यूज में चाहिए। आता ही है वो तो। और इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे के CNG के साथ बूट स्पेस से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो बिल्कुल। रहा। तो आपको सीएनजी मन में थी कि भाई सीएनजी लेनी है? हाँ, CNG ही लेनी है, क्योंकि मेरी रनिंग डेली की 50 से 60 किलोमीटर होगी। अच्छा, तो दिल्ली के लिए भाई सीएनजी ही बढ़िया है, और कंपनी फिटेड तो बेस्ट है। बाहर से लगवाने में फिर दिक्कतें ही बहुत रहती है। सारी इश्यूज आते हैं बाहर से बिल्कुल आती लगवाने है में। भाई। तो फिर आपने ये डन कर दी? ये डन कर दी। इसकी डिलीवरी मतलब हाथों हाथ मिली है, कुछ वेटिंग तो नहीं होगी इस पे? वेटिंग कुछ भी नहीं थी। वो तो मेरा मतलब अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मेरे को इस तारीख को चाहिए वो था, वरना तो वो तो बोल रहे थे सर कल ले लो कल बेशक। ले लो, अच्छा। 8,30,000 में आपने डन कर दी? 8,30,000 में ये सब कुछ हो रखा है। इसमें एक सिंगल 8:30 से ऊपर कोई पैसा नहीं पैसा लगा। नहीं, बढ़िया भाई। और इसका एक्स शोरूम 8:30 ही है। अच्छा, मतलब एक्स शोरूम पे ही पड़ एक्सेसरीज गई? वैसरीज सब मिला के 8:30। एक्स शोरूम की प्राइस पे ही गाड़ी पड़ गई आपको? हाँ। चलो भाई, बढ़िया बात है, आपको डिस्काउंट भी मिला, अच्छे खासे प्राइस में पड़ गई। इस प्राइस में तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, मतलब बहुत ज़्यादा। 1% का डाउट नहीं, हमें ना कोई आपको रिग्रेट होगा बाद में भी कि ये गाड़ी ले सकता था, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। प्राइस ही आपको ऐसा मिल गया। बिल्कुल भाई। फिर भाई व्हाइट ही कलर लेना था मतलब? हाँ, वाइट कलर अच्छा है यार, मेंटेन कर सकते हैं अब हाँ, हमसे। दिल्ली गाड़ी चलानी भी है। हाँ, डेली गाड़ी चलेगी तो कपड़ा मारो साफ हो गया, बिल्कुल पानी मारो बिल्कुल। साफ हो गया। बाकी अदर कलर में खड़ी कर दो तो भी धूल दिखेगी। बिल्कुल भाई। फिर आपको भाई टॉप मॉडल ही क्यों लिया, और कोई वेरिएंट? अभी सीएनजी नहीं आती उनमें? सीएनजी बीच में नहीं, भी तो आती है। CNG है, मैग्ना में है, लेकिन फिर फीचर्स? उसमें फीचर्स भी नहीं थे। अच्छा। और जब ले ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हाँ, सा ले लेना इंफोटेनमेंट चाहिए। सिस्टम बढ़िया आ जाता है, म्यूजिक सिस्टम भी हाँ, अच्छा खासा है इसमें। सब ये कुछ व्हील कैप है, इनबिल्ड है। अलॉय व्हील है? ये हाइपर स्टाइल व्हील है। व्हील मतलब कैप अलॉय ही तो है, नहीं बोले, नहीं अलॉय नहीं होंगे? अलॉय नहीं है ये। व्हील कैप ही है, लेकिन डिजाइन अलॉय जैसा है। डिजाइन अलॉय जैसा है। अच्छा। तो देखो भाई, बल्कि आगे से लुक देख लो, प्रोजेक्टर लाइट है भाई। ये लाइट इसमें एलईडी या फिर हेलोजन ही है? ये हेलोजन है, लेकिन अच्छा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है, बस बल्ब चेंज कराना है, बाकी तो सब सेट है। अच्छा, तो है प्लान कुछ करवाने का या फिर नहीं? हाँ, करवाएंगे, लेकिन सर्दियों के बाद। सर्दियों में तो हाँ, पीली पीली लाइट ही लाइट अच्छी ही होती बेटर है। होती है, बढ़िया बात है भाई। हाँ, हाँ। गर्मियों आगे में भाई फिर ये भी वाइट डीआरएल भी करा मिलते लो। हैं गाड़ी में, जो अपडेट करके आई थी। हाँ, 2024 वाला वेरिएंट तो आ गई आपको जो है। ये बर्ड जैसा हाँ साइन। बिल्कुल, ये एक अलग से ही डीआरएल मिलते हैं, बाकी हुंडई का लोगो। और बढ़िया गाड़ी लुक वाइज देखने में। भाई लुक्स वाइज आपको स्विफ्ट अच्छी लगती है फिर ये वाली? भाई स्विफ्ट और लुक वाइज की बात करें तो दोनों लगभग सेम है, अपनी अपनी चॉइस की बात है।
हाँ वो तो अपनी पर्सनल है ना, प्रेफरेंस अपनी होती है। पर्सनल प्रेफरेंस है। जहाँ इंसान को थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हो और थोड़ी बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाए तो वो लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर स्विफ्ट लेता से है। तो मतलब काफी मच बेटर है इसकी बिल्ड क्वालिटी, हाँ बढ़िया मिलती है। हुंडई की डिसेंट है ना, ज़्यादा आप बोलेंगे ज़्यादा बिल्कुल डाउन साइड भी नहीं है। बिल्कुल। बाकी भाई फीचर इसके अंदर सारे मिल जाते हैं, टॉप मॉडल है, इससे ऊपर नहीं आता हाँ सीएनजी सीएनजी में। में इससे ऊपर नहीं है, बाकी पेट्रोल में आता है उसमें। पेट्रोल में है इससे ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल, एस्टा है एस्टा है, एस्टा। बाकी वो। बैक में देखोगे तो भाई ये पूरी कनेक्टेड लाइट है ना। नहीं ये कनेक्टेड नहीं है, अच्छा जलती इतनी जलती है ये, सिर्फ जलती इतनी है, बाकी पीछे से लाइट लेकिन लगेगी तो हाँ ये ग्लो तो करती है। दिखेगी, हाँ रिफ्लेक्टर है वो। अच्छा अच्छा, तो भाई ये मिलता है। बाकी बैक कैमरा वैमरा गाड़ी में ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं, कोई बाहर से काम करवाने की सिंगल जरूरत नहीं है, सिर्फ गाड़ी में मैट डलवाओ और मैट बढ़िया और सीट कवर लगवाओ, किसी भाई ने बस। लगवाने हैं तो। बाकी कोई जरूरत नहीं है भाई करवाने की। ये देख लो यहाँ पे आपको लोगो बैजिंग मिल जाती है हाई सीएनजी डीओ की, मतलब इसके अंदर ड्यूअल सिलेंडर आता है, वो भी दिखा देते हैं एक बार। खुल गई भाई, खुली है तो। और देखो भाई बूट स्पेस भी ठीक ठाक सा मिल जाता है। पहले का टाइम था भाई कि मतलब अगर सीएनजी लोगे तो बूट स्पेस से तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन आज के टाइम पे गाड़ी ऐसी आ गई। अब जो नेक्सॉन आई है सीएनजी में, उसमें और भी बढ़िया है भाई बूट स्पेस। नेक्सॉन नहीं देखी भाई आपने? नेक्सॉन देखी थी, अच्छा वही देखी बात वो है, भी। ईवी में है और सीएनजी, लेकिन जब वो सीएनजी में आ रही है उसके बाद फिर मैं उससे पहले बुक करवा दी थी। तो मैं अच्छा अब यार बार बार कहाँ चेंज करेंगे, छोड़ो यार। ये उठता तो होगा ना, और फिर वही टाटा के साथ में। ये उठता नहीं है भाई यहाँ से? नहीं ये फिक्स है, ये अच्छा बस इतना ही है। 2 सिलेंडर नीचे भाई दो देखो, ट्विन सिलेंडर है नीचे। 2 सिलेंडर। तो भाई 2 सिलेंडर का फायदा यहाँ क्या से होता है? ये ये बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस यही है। हाँ क्योंकि इनका साइज मतलब चीज वही रहती है, लेकिन साइज अगर छोटा हो जाता है तो बूट स्पेस भी दे हाँ सकते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक होगा तो वो बड़ा भी होगा, चौड़ा होगा, हाँ तो फिर दिक्कत आती है। बस हाँ इसमें ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा टायर नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलता क्या? एक्स्ट्रा टायर नहीं है। अब जो स्विफ्ट आई है उसमें भी हटा दिया है। कोस्ट कटिंग है, सबने सीख लिया टाटा से। दे सकते थे, टाटा तो देता है भाई। अब नेक्सॉन सीएनजी जो आई है उसमें भी दिया है, नीचे लगा के दे दिया। लेकिन ये थोड़ी शुरुआत ना छोटी गाड़ी में नीचे लगाने में दिक्कत आती है, पर नहीं, दिया भी जा सकता लेकिन था। टियागो में तो है, टियागो में तो एक्स्ट्रा एक है, एक्स्ट्रा स्पेयर टायर। व्हील, हाँ हाँ स्पेयर व्हील है, इसमें नहीं है। और अब जो स्विफ्ट आई है उसमें भी नहीं है। उसमें भी बाकी नहीं है। इसकी ज्यादा अच्छा बात की नहीं गई भाई ज्यादा इसके ऊपर। अब जो स्विफ्ट आ रही है उस पर लोग बहुत बोल रहे हैं कि स्पेयर व्हील नहीं दिया। हाँ इसके हाँ। ऊपर किसी ने ध्यान भी कमी दिया कि भाई इसके अंदर भी नहीं आता। मुझे भी आज ही पता चला है। बाकी कोई पंचर किट वगैरह भी नहीं आती है? नहीं नहीं टायर मोबिलिटी किट है ना ये रही, अच्छा है, हाँ ये दिया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई ये दिया है ये क्योंकि दे हाँ देते हैं, काम खत्म। स्विफ्ट में भी ये दिया जाता है। तो चलो ठीक है भाई, नहीं है तो बाकी होता तो बढ़िया था, लेकिन ब्रांड्स भाई कॉस्ट कटिंग तो थोड़ी बहुत करती है। बाकी साइड से आप लुक देखोगे गाड़ी ना, देखने में ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, डिफोगर और वाइपर तो नहीं आता इसमें ना भाई पीछे? डिफोगर है, वाइपर नहीं है। वाइपर नहीं है। बाकी रूफ रेल वेल सब कुछ एसेसरी का पार्ट होगा ये तो? नहीं ये सब इसके अंदर ही ऑलरेडी आता था। है। अच्छा एक्सेसरी में इसमें बस मैंने गियर लॉक वगैरह डलवाया है और ये अच्छा, गियर लॉक आपने वाइजर डलवाया वगैरह है? लगवाया है और ये लगवाया है साइड बीडिंग, बस इसके अलावा रेन कुछ नहीं वाइजर है। लगवाए हैं हाँ और इसके गियर अलावा लॉक, कुछ नहीं। गियर लॉक आपने लिया है एक्सेसरी रूप में? हाँ वो उसकी क्या मतलब आपको यूज लगा कि भाई या उन्होंने बोला होगा कोशिश कुछ कर लेना सकते है? हैं, नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं फोर्स किया, ये सब मेरा ही था। कोशिश कर सकते हैं बचाने के लिए, बचे तो। चलो बढ़िया बात है। तो अंदर आ जाओ भाई, अंदर बैठ के एक बार देखते हैं गाड़ी को। आओ अंदर से भाई गाड़ी देख लो, मतलब देखने में ना प्रीमियम फील आती है और कहीं ना कहीं स्विफ्ट से बेटर इंटीरियर का निकल के आता है। लेकिन एक चीज है भाई, यहाँ पे ये जो आता है आपका, ये अगर आप मैनुअल पेट्रोल में लोगे टॉप मॉडल तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा और डिजाइन भी एक अच्छा खासा मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलते हैं एक, जो क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर शो करेगी। ये थोड़ा ना बेस मॉडल जैसा हो गया, ये उन्होंने अपग्रेड नहीं किया इसके अंदर। पेट्रोल लोगे तो वहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा डिजाइन मिलता है। लेकिन चलो ठीक है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट, चार्जिंग वार्जिंग का सब कुछ मिलता है। तो इंटीरियर भाई कैसा लगा आपको? भाई इंटीरियर बहुत अच्छा था, इंटीरियर की वजह से ही मैं इसी तरफ गया हूँ, क्योंकि अच्छा। बैठने के बाद थोड़ा ये लगे कि हाँ ठीक ठाक बढ़िया जगह गाड़ी, बैठे हाँ हैं। चलाने का मन करे बिल्कुल हाँ गाड़ी को। मन करे। और फिर रियर पैसेंजर के लिए भी ठीक है, पीछे भी एसी वेंट एसी दिया वेंट है, सकते हैं, हाँ। तो कम से कम। स्पेसिंग आपने पीछे बैठाए हैं बंदे कितने हाँ बैठाए हैं? मेरी हाइट है 5 साढ़े 11, उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके और पीछे खुद बैठ के देखा था। थाई अच्छा, सपोर्ट वगैरह, हेडरूम, लेग रूम, लेग हेड रूम। स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। अच्छा, मतलब ओवरऑल आप बिल्कुल इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल। किसी मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ भाई, अगर आपके पास हो कोई नेगेटिव इसका बताना चाहो आप, जो आपको लगाओ? भाई 4 दिन में इतनी तो चलाई भी नहीं है, बाकी नेगेटिव अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखा। 4 सिलेंडर इंजन है, आवाज भी नहीं करता, जैसे 3 सिलेंडर इंजन गाड़ियां कई कई बार
vibration वाइब्रेट होती है। करती हाँ, हैं। बिल्कुल। और फिर सुजुकी के साथ ये भी दिक्कत है कि कुछ टाइम बाद उसका डैशबोर्ड से आवाज आने लगती है। हाँ, क्योंकि वो ये- भाई थोड़ा ना क्वालिटी लो होती है उनकी, हाँ, तो धचकी में जब गाड़ी निकलती है तो वो थोड़े टाइम बाद से वो ढीले हो जाते हैं। Hyundai के साथ ये नहीं है, बिल्कुल Hyundai नहीं है में भाई। ठीक है ये मैं चीजें। भी खुद भाई हुंडई i10 ही चलाता हूँ, पुराना वाला मतलब मॉडल है वो। अच्छा। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलती है। बाकी चलाने में आपको कैसी लगी, सीएनजी के अंदर पावर इसकी कैसी लगी? हाँ, पावर के साथ ये है कि आप जैसे थोड़ा आपको ओवरटेक करना है, उसमें तो भाई सीएनजी में थोड़ा उसमें सा हाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ही है। लैगिंग होती है उसमें थोड़ी सी ना, थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, लेकिन पेट्रोल में जैसे अभी तक तो देखो जितनी भी चली है सारी सीएनजी में सीएनजी चली में है, चली है। पेट्रोल में तो चली ही नहीं है। बिल्कुल। तो पेट्रोल चली में भी भाई देखेंगे 200, चला के। चली भी देख लो 262 किलोमीटर ही है, कम ही चली है। 4 ही दिन हुए लिए। 4 ही दिन मतलब, हाँ कम ही चलाई भाई, 4 दिन में कितनी आदमी चला लेगा। लेकिन फिर भी आपने कोई माइलेज देखी हो? माइलेज जैसे यूट्यूब पे देखता था तो बोलते थे 22-23 तो दे ही रही है, बाकी देखते हैं, देखें कितना कितनी बार देगी। सीएनजी रिफिल करवाई आपने, मतलब फुल अभी करवाई या तक आने के बाद फुल करवाई होगी एक बार? फुल तो प्रेशर पे डिपेंड करता है अच्छा, हाँ है हाँ। ना। तो लगभग 2 या 3 बार तो मैं करा चुका हूँ, 3 अच्छा, बार से ज्यादा ही हो गई है शायद, अब तो 3 या इसमें लगभग 4। फुल ही है, थोड़ी ही कम है। हम्म। और पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ पे दिखाते हैं हाँ, हाफ है पेट्रोल पेट्रोल। राइट वाला है। तो पेट्रोल में आपने चलाई नहीं बिल्कुल भी? पेट्रोल में नहीं चलाई है। जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो ये वो सीएनजी में तो ही होती है क्या? नहीं नहीं, वो पेट्रोल में होती पेट्रोल में स्टार्ट होगी, अपने आप बाद शिफ्ट हो में जाती है? अपने आप चेंज होगी। हाँ, थोड़ी सी देर के बाद ही होती है। हाँ। चलो, मतलब आपने सीएनजी में ही दौड़ाई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। वैसे चलाने में भाई पता भी नहीं लगता होगा ज्यादा कि सीएनजी और पेट्रोल में फर्क नहीं है। नहीं, वो बस तभी पता चलता है जब ओवरटेक ओवरटेक करना है तो। थोड़ा सा पुश चाहिए होता है ना जब, हाँ, वो जब पुश लगता है। थोड़ा वरना सा अगर डेली लाइफ में यूज में ना आपको ध्यान भी नहीं जाता कि आप सीएनजी गाड़ी नहीं लेके चला पता रहे हो, चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं पता चलता। चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई, स्विफ्ट मतलब कि शिफ्ट करना हो पेट्रोल में और सीएनजी में तो बटन आ जाता है, यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल आप देखो हर जगह पे यहाँ पे देखो ग्लोसी फिनिश का यूज किया है। पावर विंडो सारी मिलती है यहाँ से भाई। अगर आप लॉक अनलॉक करो गाड़ी को तो साइड मिरर फोल्ड होती है नहीं? नहीं, ऑटो फोल्ड नहीं है, वो मतलब ऐसे आपको बटन एक से कर बटन सकते दिया हो? है। हाँ, बटन से ही दिया है। अच्छा, मतलब बाहर से अगर आप लॉक करके गाड़ी को जाओगे तो ये नहीं होते। तो ये नहीं, एक फीचर डाल सकते थे, लेकिन भाई कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कोस्ट ब्रांड्स कर ही कटिंग तो देती कर है। रहे हैं। हाँ। बाकी ये भाई ने लिया है गियर लॉक। हम्म। चलो बढ़िया बात है भाई, आपने ये ले लिया। बाकी और भाई ये चलाया आपने, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा? इंफोटेनमेंट अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो है यूट्यूब वगैरह नहीं चलती, बाकी एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सब सपोर्टेड है। वायरलेस एप्पल कारप्ले? नहीं नहीं, वायर्ड है। वायर्ड वाला हम्म। आपने चलाया, यूज किया हो? हाँ, यूज किया है। मतलब इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह, लैग वैग? लैगिंग नहीं है, बिल्कुल लैगिंग नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्मूथ, मतलब कोई अब तक दिक्कत तो नहीं नहीं लगा है, आपको? अभी तक तो लगा नहीं है, 4 दिन में, बाकी आगे लगेगा तो पता नहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब और भाई खड़ी म्यूजिक गाड़ी सिस्टम है तो स्पीकर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा भाई? स्पीकर की डिसेंट है वॉइस, अब ज्यादा अगर हैवी वॉइस चाहिए तो बदलवा भी सकते हैं, मतलब लेकिन डिसेंट मतलब वॉइस है। ऐसी तो है कि अगर आपको म्यूजिक एंजॉय करना है तो अच्छा खासा कर सकते हो। हाँ, अगर कोई वो दिक्कत वाली नहीं तो है। अलग बात होती है भाई, आपको बेस टू लगवानी है, वो तो अलग लेवल की चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको डेली यूज में गाड़ी चलानी है, बढ़िया म्यूजिक एंजॉय करना है, तो इसमें 1% भी कमी नहीं आएगी कि आपको ये लगे कि यहाँ पे हाँ, दिक्कत है। उसमें आपको कोई फील बिल्कुल नहीं होगा ऐसा बिल्कुल कि भाई अगर आप बहुत अच्छे म्यूजिक लवर हैं तब तो आप साउंड पे ध्यान देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात है। वही तो है। ये भाई आपको नॉर्मल वाला IRV में मिलता है, माइक भी है गाड़ी में, और अंदर ये जो है एक हेलोजन लाइट ही यहाँ पे मिलती है। पीछे स्पेस भाई बढ़िया बता रहे हैं। बाकी पीछे भी हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल है, और AC वेंट भी पीछे दिए गए हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। हटाने को हटा सकते थे, फिर हम यहाँ बोल देते कि भाई कॉस्ट कटिंग तो करते ही हैं, लेकिन AC वेंट दे दिए तो बढ़िया बात है भाई। पीछे और पीछे यूज 12 वोल्ट होता है, का चार्जिंग सॉकेट भी सॉकेट भी दिया है, है साथ में। बढ़िया बात है भाई वो भी। बाकी टाइप सी पोर्ट है, ये चार्जिंग के लिए मेन देखो हाँ। फास्ट होता है, क्योंकि कई गाड़ी, हमारी वाली गाड़ी में सिर्फ ये आता है भाई, और इसके अंदर ये है एक पेन ड्राइव के लिए, USB के लिए। इसके अंदर आप लगाओगे चार्ज जरूर होगा, लेकिन ना बराबर होता है भाई वो। ये चार्जिंग के लिए, और आपका फास्ट बिल्कुल चार्जिंग है। फास्ट है टाइप सी वाला, और टाइप सी आजकल ट्रेंड में है, तो उन्होंने वो डाला है, मतलब ध्यान रखा इस चीज का, बढ़िया चीज है। बाकी ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर स्विफ्ट हो गई आपकी, कहीं ना कहीं उससे तो बढ़िया ही है। फीचर फुल गाड़ी है। फीचर है भाई बढ़िया। बैक कैमरा अगर आपको दिखाएं तो ये देखो, मतलब क्लियरिटी डिसेंट अच्छी क्वालिटी है, है। अच्छी खासी क्वालिटी देता है ये देखो। और ओवरऑल इससे भाई बहुत यूजफुल होता है ना। और मैंने नाइट में पार्क करते टाइम भी यूज किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब डिसेंट क्वालिटी है और यूजफुल। भाई कैमरे ना बहुत होते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि क्या कैमरा आराम से ऐसे ही कर लो, कुछ नहीं है भाई, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं कैमरा। अगर आप बैक करोगे तो बहुत यूज में आते हैं, एक हर जगह पे आते हैं। तो ओवरऑल भाई गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं ना? 6 एयरबैग है भाई, ये 2 भाई देख सीट लो में आप, है, मतलब 2 आगे हैं और 2 साइड में है। साइड में है, तो 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आते हैं। अगर आप देखोगे ना, फ्रोंक्स हो गई या फिर आपकी स्विफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं देती। हाँ, टियागो इवन में, ब्रेजा में भी 2 ही हैं। ब्रेजा में भी 2 ही आते हैं, हाँ उनमें सिर्फ यहाँ पे है और डैशबोर्ड पे हाँ साइड आता बस। है, बाकी कोई एयरबैग नहीं। लेकिन अगर टियागो में शायद आते हैं, टियागो में भी 2 ही हैं। 2 ही है उसमें भी। हाँ, टियागो में भी 2 हैं। तो देख लो भाई, कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं है जो इसके इतनी मतलब सेफ्टी दे रही है ना, कि सेफ्टी 6 भी है, एयरबैग। और आप ये डोर ओपन करके और क्लोज करके देखो, हाँ, सही अच्छी थोड़ी थर्ड ना की साउंड आती है। मतलब साउंड भी आती है, और वैसे भी अगर इनका वेट देखे हाँ, थोड़ा हैवी है है। हैवी,
वरना अगर आप मतलब सुजुकी तो कोई भी गाड़ी ले लो भाई, मतलब इतने हल्के है ना, बिल्कुल पानी जैसे। ये तो आप देखोगे अच्छी खासी साउंड आती है कि गाड़ी में लगता है कि एक दमदार गाड़ी है, तगड़ी गाड़ी है। तो भाई आ जाओ बाहर, अंदर का तो देखो भाई, गाड़ी इंटीरियर बढ़िया लगा। ओवरऑल गाड़ी भाई बढ़िया है। अगर आप देखो 8,30,000 रुपए में, तो भाई आप फुली सेटिस्फाई हो गाड़ी से। भाई बिल्कुल, अभी तक तो है। बिल्कुल। और भाई क्या मतलब रीजन आप देना चाहो किसी को अगर ये गाड़ी लेनी है, तो क्या आप रीजन दोगे कि वो i10 की तरफ जाएं? रीजन यही है, जिसको फीचर चाहिए, एक प्रीमियम लुक चाहिए, और को मतलब Safety। आपको अपनी पॉकेट फ्रेंडली भी गाड़ी चाहिए, तो आप जा सकते हो हुंडई की तरफ। और जहां आपको सर्विस से परेशान ना होना हो हाँ, किसी बहुत अच्छी कंपनी सर्विस है भाई हुंडई की। हम्म। और जिसको भाई सीएनजी में गाड़ी चाहिए हाँ, इस सेगमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट गाड़ी निकलती है। मुझे तो सबसे अच्छी यही लगी। अगर आप देखोगे भाई सेफ्टी ही ज्यादा चाहिए, मतलब बिल्ड क्वालिटी, तो आपको टियागो ऑप्शन मिलती है। तो टाटा में आपको जाना है, ओवरऑल टियागो आप देखो ना, एक मतलब कॉम्बिनेशन गाड़ी हाँ, का टियागो perfect टिगोर गाड़ी। में फिर आप जाएंगे। फिर आप जाओ उस पे। हाँ, पंच हो गई। पंच नहीं पंच हो देखी गई। आपने? पंच देखी थी, वो दोस्त के पास थी, वो बोला यार इसका माइलेज वाइलेज ज्यादा अच्छा खास नहीं है, तो फिर अच्छा। मैं क्या, छोड़ो यार, जब माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना ही है, तो बिल्कुल कम से कम फीचर के साथ तो ना करें। बिल्कुल। मतलब ये गाड़ी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है हाँ कि आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी मिलेगी, साथ ही साथ फीचर्स और लुक्स। तो हाँ, ओवरऑल ऐसी गाड़ी जो भाई कॉम्बिनेशन हो, वो तो एक परफेक्ट गाड़ी बनी जाती है। बन जाती तो है। और कोई कंपटीशन में इस गाड़ी की टक्कर में नहीं लगता। अगर आपको एक सीएनजी में गाड़ी चाहिए ना, तो बेस्ट ये गाड़ी निकल के आती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना बिल्कुल भाई? बिल्कुल, सच बात है भाई। बिल्कुल। और भाई फुली सेटिस्फाइड अब तक तो, और आगे भी भाई रहेंगे। हुंडई के कस्टमर बहुत देखे, कोई शिकायत खास नहीं होती। सर्विस एक्सपीरियंस भाई आप करना जबरदस्त होता है हुंडई का, बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो भाई वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते, इतना ही था वीडियो में। करते वीडियो का एंड, मिलते हैं फिर का वीडियो, ठीक है भाई? बिल्कुल भाई।